आंसू गिर रहे हैं, मुख चेहरे पे उदासी है और किस प्रकार रो रहे हैं। गतिविद्यो यथा जना। सनत कुमारों ने देखा नारद जी तो एक ऐसे संत है कि अगर कोई व्यक्ति रो रहा हो और रोता हुआ व्यक्ति अगर नारद जी से मिल ले तो वो भी हंसने लगता है और दूसरों को हंसाने वाला स्वयं रो रहा है। नारद जी आप क्यों रो रहे हैं? ऐसा लग रहा है गतिविद्यो यथा जना, जैसे किसी ने आपका धन छीन लिया। आपके रोने का कारण क्या है? तो नारद जी कहते सुनो महाराज मैं क्यों रो रहा हूं। नारद जी ने कहा महाराज मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं सब जगह गया, मेरी आत्मा को संतोष नहीं मिला, पर मैंने विचार किया जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, मृत्यु लोक में जाऊंगा तो यहाँ बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान हैं, यहाँ पर जाएंगे तो हमको शांति मिलेगी। मैंने पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर भ्रमण करने गया और एक जगह नहीं गया। कहां कहां गया? अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। और कहां गया? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, पर मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? तो मैंने सुना था कि जब पृथ्वी पे जाएंगे तो अच्छे संतों का दर्शन होगा, विद्वानों का दर्शन होगा, पर जब मैं पृथ्वी पर गया तो मैंने क्या देखा? मेरा हृदय फट गया। क्या देखा? कि पृथ्वी पर न योगी नहीं वो सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। मैं तो पृथ्वी पर गया तो मैंने देखा कि तो पृथ्वी पर न योगी नहीं वो सिद्धोवा, न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, न कोई ज्ञानी है। बोले पृथ्वी पर पूजा किसकी हो रही है? जो आज हो रहा है वो हमारे ब्यास जी बहुत पहले लिख करके चले गए। आज पूजा किसकी हो रही है? नारद जी कह रहे हैं पाखंडा निरता संतु। पूजा किसकी हो रही? बोले जो जितना ज्यादा पाखंड कर ले उसी की सबसे ज्यादा पूजा हो रही है। जो जितने बढ़िया कपड़ा पहन ले, जितने बढ़िया बाल रख ले, जितना बढ़िया क्रीम पाउडर रख ले, जितना बढ़िया स्वरूप, जितनी बढ़िया गाड़ी ले ले, जितना बढ़िया आश्रम बना ले, उसकी सेवा ज्यादा हो रही है। संत कौन है? देखो आपकी ना तमन्ना कि महाराज आप संतों की बुराई करने लगे, ये संत की बुराई नहीं है, हम उनकी बुराई कर रहे हैं जो संत का भेद धारण करके संतों को बदनाम कर रहे हैं। जो संत है ही नहीं, जो सच्चे संत है। सच्चे संत का लक्षण क्या है? भागवत जी को पढ़िए। चीराणि किम पति न संति दिशन्ति भिक्षाम। बोले संत वो है जो कभी पात्र में भोजन ना करे, पात्र का प्रयोग ना करे। आजकल भोजन काहे में हो रहा है? सोने चांदी के पात्रों में शिष्य लगे। ये जब हाथ रोटी पात्र दिए तो इनसे भोजन करना चाहिए। पर एक बात और ध्यान रखना, संतों की बात छोड़ो, आप लोग भी ध्यान देना, हम लोगों को भी ज्यादा पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग भोजन पहले काहे से करते थे? हाथ से। तो आजकल का पूरा भोजन हो जाए हाथ में लगे ही ना। पहले तो एक एक चम्मच लगाते थे, बाद तो दो दो चम्मच। अब थाली में कबड्डी खेली जा रही, खटपट खटपट बचा पड़ा है, और जैसे पात्रों से आवाज आती वैसे जीवन में भी खटपट होती है। एक बार की बात बताऊं, एक बार गाड़ी में बैठ करके एक हमारे संत थे, वो अभी हमारे गाड़ी में बगल में बैठे, तो हम जा रहे थे संत के साथ। बड़े अच्छे संत थे, विद्वान थे और त्यागी थे। तो संत के पास साथ बैठे थे, तब तक एक सेठ जी का फोन आ गया। बोले महाराज कहाँ पे हैं? हमने कहा बस आपके घर के पास है। बोले थोड़ी देर के लिए आ जाओ। हमने कहा जल्दी में। बोले महाराज दर्शन दे। तो हम गए सेठ जी के घर में, संत से कहा, हमने कहा चलो आप भी चलिए।
तो संत भी आए और जैसे पहुंचे तो सेठ जी ने कहा महाराज आप बड़े अच्छे समय से आए। हमने कहा क्यों? बोले हमने बड़ी बढ़िया चीज बनाई है जो आप लोगों को प्रिय है। ब्राह्मणों को क्या प्रिय सबसे ज्यादा? ब्राह्मण से मधुर प्रियम, लोग कहते मीठा बहुत खाते हैं ब्राह्मण। तो हमने क्या क्या बनाया है? बोले महाराज खीर बनाई है बढ़िया, पायस। हमने कहा लेके आओ। बोले हाँ हम यही चाहते आप भोग लगा। सेठ जी गए 2 कटोरी में खीर लगा और दोनों कटोरी में लगा चम्मच और ला करके टेबल पे रख दिया। तो हमने महाराज जी जो हमारे साथ में थे संत, हमने कहा महाराज खाओ। तो संत ने जोड़े हाथ, बोले महाराज हमने आज तक चम्मच से खाए नहीं, ये हटवा दो वहां से खाएंगे। हमने कहा ऐसा ना करो, इतने बड़े घर में आए हो, अगर ऐसे खाओगे तो सेठ जी क्या सोचेंगे महाराज जी ऐसे व्यक्ति को लाए जिनको खाने तक का पता नहीं। आज खा लो और दोबारा ना खाना, हम लेके जाएंगे नहीं, आज हमारी इज्जत रख दो। बोले ठीक है महाराज आप कह रहे हो तो आपकी इज्जत के लिए हम खाए लेते। अब वो जो संत थे उन्होंने चम्मच उठाई खीर। अब देखो चम्मच में तो ये व्यवस्था है नहीं कि चम्मच बता दे कि खीर गर्म है कि ठंडी, और खीर बड़ी गर्म। अब उनको अनुभव था नहीं, जैसे चम्मच से खीर उठाई, जैसे मुख में रखा तुरंत बाहर। बोले महाराज ये खीर आप का मुबारक हो। हमने कहा क्यों? बोले ऐसे खीर खिलाई कि मुंह जला दिया, हम नहीं खाएंगे। कहो तो खाए नहीं तो जाए। अरे हमने कहा बैठिए आराम। तो कभी कभी ये हो जाता है। देखो आजकल हम बीमार क्यों हैं? इतना बढ़िया खा रहे हैं, घर में जो पानी पी रहे हैं आरओ लगा है, एक कीटाणु अंदर न जाए। आटा भी आ रहा पतंजलि का, घी भी आ रहा पतंजलि का, मंजन भी पतंजलि का, बढ़िया बढ़िया खा रहे। एसी लगी है, बढ़िया गद्दे पे सो रहे हो फिर भी बीमार है। हर घर में मेडिकल स्टोर खुला आजकल, किसी के घर में जाओ तो एक डिब्बा जरूर मिलेगा दवाई का। हम तो जाते रहते, कभी कभी 100-200 किलोमीटर गए, दूर गाड़ी में बैठे बैठे थक के जाते हैं कि भैया थोड़ा सर दर्द हो रहा, टेबलेट ला दो। तो लोग कहते महाराज सब व्यवस्था है, रोज बीमारी लगी रहती। हर घर में आज बीमारी है। शायद ऐसा कोई घर हो जो दवाई से बचाओ। पता क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संस्कार नहीं है। भोजन कैसे कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं फिर भी बीमार। चम्मच का ज्यादा प्रयोग, देखो चम्मच से ज्यादा खाओगे, चम्मच में कोई व्यवस्था नहीं बता सके कि खराब है कि बढ़िया है। और हाथ से खाओगे तो कितनी जगह पास होता है, ध्यान देना। जब हाथ से उठाओगे तो पहले हाथ चेक करता है कि आगे ले जाने लायक है कि नहीं, गर्म है कि ठंडा। फिर हाथ पास करता, नहीं भैया ठीक है आगे ले जाओ। जब हाथ आगे बढ़ाता है तो मुंह के पास आता है तो ये नासिका चेक करती है सूंघ करके कि इसकी सुगंध कैसी है, तो ये साइन करती है कि भैया ठीक है जाओ ले जाओ अंदर। जब नासिका पास करती है तब मुख में रखा जाता है, और जब मुख में रखा जाता है तो ये जो जीभ है ये टेस्ट करती है। जब जीभ पास करती है, फाइनल रिपोर्ट जब लगाती है तो ये कहती भैया अब बढ़िया है, अब अंदर ले जाओ, कोई खतरा नहीं है। तब भोजन अंदर जाता है। और चम्मच से उठाया सीधे स्वाहा, क्या मतलब नहीं? बोलो राधे राधे। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। वही बात है, नारद जी कह रहे नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। नाम तो बड़े बड़े। बोले एक दिन जा रहे थे, बड़ी बिल्डिंग खड़ी 10 खंड की। बोले किसकी बिल्डिंग खड़ी? बोले त्यागी जी महाराज की। नाम है त्यागी जी और 10 खंड का महल खड़ा है। और आगे बढ़े तो एक जगह डीजे बज रहा था। बोले भैया ये डीजे कहाँ बज रहा? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। नाम मौनी बाबा बज रहा डीजे, काहे के मौनी बाबा? नाम आजकल तो बड़े बड़े, पर ऐसे के शरण में जाओ, ध्यान रखना जिससे आपका कल्याण। कभी वैभव देख के ना ये ना सोचो कि इनके तो 10 लाख से तो इनके पीछे हम भी जाएं हमारा कल्याण हो जाए ना। आप स्वयं ढूंढो आपके योग्य कौन है, उसको गुरु बनो। नारद जी कह रहे मैंने देखा मुझे शांति नहीं मिली, मैं और आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। बड़ी बढ़िया बात। पहले मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे
बोले मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा घर घर में स्त्रियों का राज्य है। तो सनत कुमार ने कहा ये तो कोई गलत बात नहीं, ये तो बढ़िया बात है। घर में अगर माताएं तो लक्ष्मी, स्त्री तो लक्ष्मी करके राज करे तो क्या दिक्कत है? बोले राज करे ये तो ठीक है, पर एक बड़ा गलत कार्य हो रहा है। बोले क्या? बोले स्याल को बुद्धिदायक, घर घर में माताएं राज कर रही हैं और सलाहकार कौन बन रहे हैं? सलाहकार बन रहे साले साहब। भागवत जी में लिखा, हम नहीं बता रहे हैं, भागवत जी में लिखा है। पहले कोई काम किया जाता तो सलाह ली जाती थी चाचा से, पिताजी से, बाबा से, पड़ोसी से, फूफा से, मौसा से, जीजा से। और आजकल अगर कोई काम किया जाता तो सलाह किससे ली जाती? साले साहब से। अब ब्रज में एक कहावत कही जाती है, वृंदावन के संत कहते हैं भैया दीवाल बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारियां निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में ज्यादा साले की बात मानोगे तो घर भी कमजोर हो जाएगा। और इसके प्रमाण कौरव हैं। इन्होंने मामा शकुनी की बात मानी, बताओ एक भी बचा। पर समस्या भी आजकल बड़ी विकट है। अगर आज भाई साहब साले साहब की बात नहीं मानते तो घर में कहो श्रीमती जी रुष्ट हो जाए, जो रोटी शाम को मिलती का वो भी मिलना बंद हो जाए। आजकल समस्या बड़ी गंभीर है। घर घर में स्त्रियों का राज, सलाहकार बन रहे साले साहब। और आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा? कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल कनम। और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि लोग अपने कन्याओं को मार मार करके, कन्याओं को बेच बेच करके अपना पेट भर रहे हैं। सत्यता यही आज भी यही हो रहा है। लोग कन्याओं को बेच रहे हैं, मार रहे हैं, जीते जी मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, और लोग अपना पेट भर रहे हैं। नारद जी बोले मुझे बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी बोले मैं और आगे बढ़ा तो मैं वृंदावन पहुंच गया। बड़ी सुंदर कथा है वृंदावन, ध्यान देना। और जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने एक कौतुक देखा। क्या देखा? मैं जब वृंदावन पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक स्त्री बैठी हुई है जिसकी आयु है केवल 20 वर्ष की, ध्यान देना। और उस स्त्री की गोद में 2 पुरुष लेटे हैं जिनकी आयु है 100 वर्ष की, और दोनों पुरुष मूर्छित हैं और वो स्त्री बैठ करके रो रही है। नारद जी संत हैं, कहा जाता जो सच्चा संत होगा वो कभी किसी को रोता हुआ देख नहीं सकता है। संत का स्वभाव क्या होता है? वो स्वामी बाबा कहते हैं संते हृदय नवनीत समाना, संते हृदय नवनीत समाना, संते हृदय नवनीत समाना, संते हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? बोले संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने क्या होता है? नवनीत माने होता मक्खन। मक्खन कितना कोमल होता है, संत का हृदय वैसे कोमल होता है। जो सच्चा संत होगा वो किसी को रोता हुआ देख नहीं सकता है। आज नारद जी दौड़ते हुए चले आए, देवी तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? आज वो स्त्री और रोने लगी, पर आज हृदय से प्रसन्न हुई। महाराज अभी तक तो मैं रो रही थी, पर अब आप आ गए हैं, हमें लगता है हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। क्यों? अब मोई भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता है। तो आप आए हो तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा।
नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में जो दोनों पुरुष लेटे हैं ये कौन है, ये वृद्ध कौन है? तो ध्यान देना भक्ति क्या कहती है, देवी स्त्री क्या कहती है। नारद जी मैं कौन हूं सुनो। अहम भक्ति ऋति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। स्त्री कहती है नारद जी मैं कोई और नहीं, मेरा नाम है भक्ति। और दोनों जो गोद में मेरे पुरुष लेटे 100 वर्ष की आयु के समान ये कौन है, ये कोई और नहीं। इमौ में तनयो, 2 वचन है। तनयो माने हम पुत्र, ये कोई और नहीं, ये हमारे पुत्र हैं। और इनका नाम क्या है, बोले ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे चर जरो। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी चंभित हो गए। अच्छा आज तक आप लोग बैठे इतने लोग ये बताओ, आज तक ऐसा देखा है कि मैया जवान हो बालक बूढ़े हो? मैया वृद्ध होती है और बालक जवान होते हो, यहाँ उल्टा है। मैया की आयु 20 वर्ष और बालकों की आयु 100 वर्ष। क्या ऐसा हो सकता है? नारद जी ने कहा ये बात हजम नहीं हो रही है, हुआ कैसे? पहली बार हम देख रहे। तो भक्ति ने कहा पूरी बात सुनो महाराज, मैं कहाँ उत्पन्न हुई? उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई और वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं कर्नाटक में वृद्ध हुई और क्वचिन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में पहुंची वृद्ध थी और मेरे बालक जवान थे। और गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं जब गुजरात में पहुंची तो मैं जर्जर हो गई और मेरे बालक जवान थे। महाराज ध्यान देना, पर जैसे मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वो स्वरूपिणी। जैसे मैंने वृंदावन में प्रवेश किया महाराज नारद जी, तो मैं जवान हो गई और मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए, तो ये मूर्छित हो गए। ये एक बात ध्यान देना, ये सब लोग बताते हैं कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए, पर आपने कभी ये विचार किया कि वृंदावन में ही क्यों बूढ़े हुए? मूर्छित वृंदावन में ही क्यों हुए? मैंने खोज किया कि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य क्यों बूढ़े हुए। ध्यान देना क्यों बूढ़े हुए, इसका बड़ा कारण है। वृंदावन जाकर के देखना भक्ति क्यों जवान हुई। वृंदावन में आपको कोई ज्ञानी मिलेगा ही नहीं ना वहां ज्ञान का काम है और ना वहां पर वैराग्य का काम है। ना वहां कोई ज्ञानी है और ना कोई वैरागी है। वहां कौन है? वहां सिर्फ है भगवान के भक्त। वहां कोई ऐसा नहीं जो 1 महीने समाधि लगा के बैठे, रोज 3 दिन में 3 बार स्नान करे, 3 बार संध्या करे ना, पर वहां सबके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। एक रिक्शा वाला भी चलता तो उसके ऊपर भी भगवान की कृपा है। वहां तो चलते फिरते भक्ति होती है। यहाँ अगर आप रास्ते में चलो और मार्ग में अगर आ गए तो गाड़ी वाले रिक्शे वाले, अब कानपुर की भाषा कितनी बढ़िया है, हाँ कितनी बातें सुना दे, कोई भरोसा नहीं। अब वृंदावन में आप जाओ, अब वृंदावन में अगर आप किसी के सामने आ गए तो वहां कोई ये नहीं कहता कि हट जाओ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। क्या कहते हैं? राधे राधे। यहाँ किसी